ये छात्र हमारे देश का भविष्य है। कल आने वाला ये भारत है। नीट की परीक्षाओं में कुछ कमियां उजागर हुई, उससे हम लोग दुखी हैं। एक दुर्घटना है वो। जो लोग इसमें संलिप्त थे आज वो जेल में हैं। सीबीआई जैसी बड़ी संस्थाओं से इनकी जांच कराई गई। छात्रों से संवाद करेगी, जहां जहां कमियां आती रहेंगी सरकार उसे ठीक कराएगी। अब ये दुखद है। तो आज चेहरे बदल करके, कपड़े बदल करके जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं, देश उनके बारे में अच्छे से जानता है। नीट पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन कहीं न कहीं गहराता जा रहा है। सदन से लेकर सड़क तक अब छात्रों की आवाज़ों को लेकर मुखर है और सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ ही उठाई जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर हमसे बातचीत करने के लिए योगी सरकार में मंत्री मनोज पांडे जी हैं। जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन रहा? अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, कहा है कि हर समस्या की जड़ में भाजपा है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उस पर अखिलेश जी ने कहा है नो फास्ट ट्रैक, बीजेपी गो बैक। नहीं, कौन क्या कह रहा है मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आज सरकार, भारत के प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार, वो पूरी तरीके से अपने छात्र साथियों और भाइयों के साथ खड़े हैं। ये छात्र हमारे देश का भविष्य है। कल आने वाला ये भारत है। इनका दमन, इनको कमज़ोर करने के लिए तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल्पना नहीं कर सकती। और आप देख रहे हैं कि सरकार और भारत के प्रधानमंत्री जी लगातार इस पर काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, नीट की परीक्षाओं में कुछ कमियां उजागर हुई, उससे हम लोग दुखी हैं। एक दुर्घटना है वो, और निश्चित रूप से वो दुखदायी है। लेकिन सरकार तुरंत उसको संज्ञान में लिया। परीक्षा रद्द हुई। परीक्षा रद्द होने के तुरंत बाद परीक्षार्थियों की दूसरी परीक्षा की गई। प्रॉम्प्ट एक्शन लेकर के उसमें जल्द से जल्द उसके रिजल्ट्स आए, और उससे कहीं ना कहीं सरकार लगातार इस पर काम कर रही है कि इस तरीके की कभी पुनरावृत्ति ना हो सके। जो लोग इसमें संलिप्त थे आज वो जेल में हैं। सीबीआई जैसी बड़ी संस्थाओं से इनकी जांच कराई गई। जांच में सब दोषी स्पष्ट हुए, जेल गए। और ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि कुछ कमियां अगर जहां आई हैं वो संवाद के माध्यम से समस्याएं आएंगी, और समस्याओं का निराकरण संवाद है। सरकार पूरी प्रतिबद्ध है, 100% प्रतिबद्ध है, अपने छात्र भाइयों के हितों में खड़ी हुई है, और छात्रों के साथ कोई भी इस तरीके का कार्य नहीं होने देगी। छात्रों से संवाद करेगी, जहाँ जहाँ कमियाँ आती रहेंगी सरकार उसे ठीक कराएगी। अब ये दुखद है, ये दुखद है कि कुछ राजनीतिक दल, जिनको जनता ने नकार दिया, जिन लोगों ने, ना जाने, मैं नाम नहीं लूँगा, कौन सा एक आयोग था प्रयागराज में, उस आयोग के सहारे कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। जो बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी देने जाते थे, नौकरियां किनको मिलती थी? उस कहावत को लोग नहीं भूले हैं, आंधर बाटे रेवड़ी आपन आपन दे। किनको नौकरी दिया है, इसको पूरे देश ने, प्रदेश ने देखा है। इनके चेहरों को भी देखा है। वो ऐसा नहीं है कि इनके चेहरों को भूल गया है, लेकिन ऐसे थके हारे लोकतंत्र में जनता से नाकारे लोग आज सोचते हैं कि हम अपने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। वो इस सवाल मंत्री जी, वही विपक्ष इस समय धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है और सरकार पर हमलावर है। कहीं न कहीं जो दिल्ली से आग उठी उसकी आंच अब उत्तर प्रदेश तक भी देखी जा रही है। नहीं, इस्तीफा आप पार्टी है, वो इस्तीफा उसको पंजाब में मांगना चाहिए। अभी 4 दिन पहले वो जो विजुअल हम लोगों ने देखे हैं, किस तरीके से अपनी जायज़ मांग को लेकर के जब जनता, छात्र वो सड़कों पर थे, किस तरह बेरहमी से उनको बेशर्मी से पीटा गया। आज किस मुँह से वो दिल्ली की बात करते हैं? पंजाब में क्या हुआ? और आदरणीय प्रियंका जी का बयान क्या आया राजस्थान की सरकार पर? परीक्षा लीक पर ही आया। तो आज चेहरे बदल करके, कपड़े बदल करके जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं, देश उनके बारे में अच्छे से जानता है। तो आपने देखा है हमारे साथ मंत्री मनोज पांडे जी थे, जिन्होंने कहा कि चेहरे और कपड़े बदलकर जो लोग आज बयानबाजी कर रहे हैं उनको देश अच्छी तरीके से जानता है। लखनऊ से सहयोगी जितेंद्र के साथ फिल्मटिक्स के लिए श्रीएस मिश्रा।